राजनीतिक दलों के लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने घरों में बैठे हुए थे। उस समय ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान प्रताप सिंह राणा की ओर से बल्टाना क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। उनके खाने पीने की व्यवस्था के अतिरिक्त लॉकडाउन होने के बाद तकरीबन 1 महीने तक लगातार हर प्रकार की सेवा और गुरु का लंगर लगवाया गया, जिसमें तकरीबन प्रतिदिन 2,500 से 3,000 लोग 2 समय का भोजन करते थे और उसके बाद घरों में सूखा राशन भी बांटा गया। पूरे क्षेत्र को उन्होंने अपने निजी संस्थानों के द्वारा सैनिटाइजर छिड़ककर सुरक्षित किया। यदि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता था और वे क्वारंटाइन होम होता था तो उसकी देखरेख भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने निजी स्तर पर की। लेकिन अब चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और जिस तरह से चूहे बिल से बाहर आते हैं उसी प्रकार से कई राजनीतिक दलों के लोग अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए बाहर निकलते हैं। सुनिए प्रताप सिंह राणा ने क्या। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे बहुत ही प्रिय मित्र रामचंद्र लठवाल जी ऑनलाइन थे और उन्होंने आप सबको बताया कि हम समाज के लिए कुछ छोटी मोटी सेवा कर रहे हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि यह आप लोगों का बड़प्पन है, आपका प्यार है। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा से ही हम यह इतना कठिन कार्य कर पा रहे हैं। हमारा जो संगठन है इसमें कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। हमारा जब से लॉकडाउन हुआ है यही प्रयास रहा है कि किसी तरह से जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं इनको 2 वक्त का भोजन उपलब्ध करा जाए। इससे ज़्यादा ना हमने कभी सोचा है, ना ही इससे ज़्यादा हम कभी सोच पाएंगे। सरकार के द्वारा जो सुरक्षा के निर्देश दिए जा रहे हैं उन मापदंडों का हम निरंतर पालन कर रहे हैं। किसी प्रकार की चूक ना हो पाए इसके लिए हमने मास्क, ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी अनुपालना की हुई है। हमारे कई मित्र जो है वो कह भी देते हैं कि राणा साहब आपकी उम्र अभी 63 साल के लगभग है, आप घर में रहिए। 60 साल से ऊपर ये संक्रमण ज़्यादा असर करता है। मैं उनसे यही बात कहता हूँ कि मन का संक्रमण दूर करें, बाहर आएँ, सुरक्षा के जो मापदंड हैं उनको पूरा अपनाएं। यदि हम लोग भी घर में बैठ जाएंगे तो ये बेचारे जो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं इनको भोजन कौन उपलब्ध कराएगा। परमपिता परमात्मा ने हमें इस तरह से सक्षम किया कि पिछले देख लीजिए आप 21-22 दिन हो गए इनको रोज़ 2 समय का भोजन यहाँ से हमारी पार्टी ऑफिस से उपलब्ध कराया जा रहा है और आगे भी जब तक संभव होगा और परमपिता परमात्मा का आदेश होगा इसी तरह हम इन लोगों की सेवा करते रहेंगे। हमारी टीम बहुत सक्षम है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा हमारी जो युवा टीम है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा एक बार। ये देखिए बाहर बाकायदा वॉलंटियर्स हैं हमारे। सुबह 7 बजे आकर के यहाँ पर खाना बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ये देखिए निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सेवा की जा रही है। जैसिंह जी हमारे निरंतर आज 22वां दिन है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की हमने पूरी पालना की हुई है। किसी भी तरह की कोई चूक यहाँ पर ना हो और ये संक्रमण आगे ना फैले, इस बात का हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा देखिए लंगर तैयार हो रहा है। यहाँ पर तकरीबन प्रतिदिन 4,000 के करीब लोग यहाँ से 2 समय का भोजन लेकर के जाते हैं। ये अभी तैयार है लंगर और आगे अभी और तैयार किया जा रहा है। स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कुछ लोगों ने
हमारे इस सेवा भाव को भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी, लेकिन मैं सभी से पुनः ये हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि यह समय राजनीति करने का नहीं है। इस समय आप जितनी भी मदद हो सके, गरीब बेसहारा जो हमारे पूर्वांचल के भाई यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं, उनको किस तरह से मदद की जाए, यह सोचना हमारा प्रथम दायित्व है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कितनी दूर तक यहाँ पर लाइन लगी हुई है और ये शाम को 4 बजे तक इसी तरह चलती रहेगी। हमारे वॉलंटियर बीच बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करने के लिए देखिए पूरा उनको गाइड कर रहे हैं। ये हमारे जोगिंदर सिंह जी हैं नगला, ये प्रतिदिन यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं। बार बार मैं सभी से यही आग्रह कर रहा हूँ कि इसमें हमारी किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति आप तब कह सकते थे अगर ये लोग हमारे स्थानीय वोटर होते। हमारा यहाँ से किसी तरह कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस समय सबसे बड़ी जो बात है हमारे लिए मानव सेवा। किसी तरह से ये गरीब जो बेचारे मजलूम यहाँ फंसे हुए हैं भाई, इनकी सेवा होती रहे। परम पिता परमात्मा से हम यह आशा करते हैं जल्द इस वैश्विक संकट की घड़ी से हमें मुक्ति दिलाएंगे। और साथियों, आगे भी कभी मौका मिला मैं आपके साथ लाइव होऊंगा, और इस लाइव के माध्यम से मैं अपने मित्र रामचंद्र लटवाल जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने लाइव होके आज हमारे समाज सेवा के कार्य की अनुशंसा की। जय हिंद, नमस्कार।